Hello student and welcome back to our channel Soumya's Math Circle. Today we are going to solve question number 2, 3, 4 of exercise 3.1 chapter number 3 understanding quadrilaterals class 8th NCERT maths. तो क्वेश्चन नंबर 1 और इंट्रो मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया है, दोनों साथ में ही है, तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उसके बाद आप ये पढ़ सकते हैं. सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव. आपको बताना है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और रेगुलर हेक्सागन और ट्राइंगल में कितने डायगोनल होते हैं. डायगोनल यू ऑल नो, अगर मान लो मैं एक स्क्वायर की बात की तो अपोजिट एंड को ज्वाइन करते डायगोनल होता है. रेक्टेंगल की बात करूं तो दिस इज डायगोनल. क्लियर. सर्कल की बात करूं तो ये डायगोनल, सर्कल से पास होने वाला ये सब डायगोनल्स हैं. ठीक है, ये सर्कल. कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. अब कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड होंगी और कॉन्वेक्स मतलब ऑल साइड्स लेस दैन 180 डिग्री होने चाहिए. ठीक है, कॉन्वेक्स में मतलब सारे साइड 180 से कम होने चाहिए. तो पहले एक हम चलो फिगर बना लेते हैं. सब साइड्स कम होगी तो चलो स्क्वायर ही बना लेंगे, स्क्वायर या ऐसा कुछ बना लेते हैं. ठीक है, इसको स्क्वायर समझो या रोम्बस, डजंट मैटर. कॉन्वेक्स कैसे है, ये सारे एंगल 180 से कम है. ठीक है, लेस दैन 180 है. क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड होनी चाहिए, 4 साइड हैं. ठीक है, 4 साइड्स. अब बताना है कि हाउ मेनी डायगोनल्स टच ईच ऑफ द फॉलोइंग है. डायगोनल्स मतलब अपोजिट साइड जोड़ दो. एक ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब इसमें हमें सिर्फ 2 डायगोनल ही मिलेंगे. क्लियर. 4 साइड जब भी होगी क्वाड्रिलेटरल के बाद जब भी हो जाए वो कॉन्वेक्स नहीं, कॉनकेव में प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, कॉन्वेक्स में हमेशा नॉर्मल वाले क्वाड्रिलेटरल में 2 ही मिलेंगे आपको डायगोनल. अभी रेगुलर हेक्सागन आते हैं. हेक्सागन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको 6 साइड्स हैं. ठीक है, 6 साइड्स. रेगुलर मतलब ऑल साइड्स एंड एंगल इक्वल होने चाहिए, मतलब रेगुलर को उसी को बोलते हैं. चलो हम 6 साइड वाला बना लेते हैं. 1 साइड 2, सबके देखो लेंथ सेम है. लेंथ सेम होगी तो ऑब्वियसली आपका ये सेम आ जाएगा एंगल. ठीक है, हो गया. 1 2 3 4 5 6 सबकी लेंथ सेम है. ठीक है, सबके एंगल देखो बराबर होंगे. ठीक है, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है. ओनली हेक्सागन नहीं, रेगुलर हेक्सागन है. ओनली वाले भी बनते हैं जिसमें सबके एंगल्स अलग होते हैं. रेगुलर मतलब सबकी साइड सेम हो. अब मुझे क्या करना है कि इसमें सारे अपोजिट साइड्स मिलाने हैं. क्लियर. तो कैसे करेंगे. ओके, 1 तो डायरेक्टली मिला दें. ये 1 हो गया, ऑपोजिट पहले मिलाओ. ये 2 हो गया, ये 3 हो गया. अब ये 4 हो गया, ये 5 हो गया. क्लियर. अभी 6 7, ओके, ये 8, मतलब आपको सारे ऑपोजिट मिलाने हैं. ये 9, तो आप पे कितने हो जाएंगे, 9 डायगोनल्स. क्लियर. आपके 9 डायगोनल्स होंगे. अब आती बात ट्रायंगल की. चलो ट्रायंगल देखते हैं. 1 ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, 1 2 3. अब इसमें किसको जोड़ें, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो सेम लाइन ओवरलैप होगी. यहाँ जाना नहीं है, हमें एंगल पे ही कट मारना होता है. ये सब देखो एंगल पे ही, जितने एंगल होंगे वहाँ डायगोनल पहुँचना चाहिए. देखो 4 एंगल है, चारों पे पहुँचा. 6 एंगल है, सब पे पहुँचा, इसलिए 9 बने. अब कैसे पहुँचाओ, यहाँ से नहीं तो यहाँ पे 0 डायगोनल, मतलब ट्रायंगल में डायगोनल्स होते ही नहीं है. डायगोनल हमेशा क्वाड या क्वाड से ऊपर ही होंगे. क्लियर. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 2 तो सॉल्व हो गया है. व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. हमें बताना है कि एक कोई कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है, कॉन्वेक्स मतलब सारी साइड सारे एंगल्स 180 से कम होंगे. तो उन चारों के सम का मेजर क्या होगा. विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स. ठीक है, अब ये आपको बताना है कि अगर वो क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स नहीं हुआ, मतलब या तो कॉनकेव हो गया. नॉन कॉन्वेक्स मतलब कॉनकेव हो गया, तब भी क्या सेम एंगल रहेगा, आपको ये बताना है. तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल पहले हम बनाएंगे. कॉन्वेक्स मतलब नॉर्मल वाला जिसमें सारी साइड्स 180 से कम होती है. क्लियर. लेस देन 180 डिग्री. ठीक है, छोटा लेस. तो समझो एक क्वाड्रिलेटरल मैं बना देती हूँ. ठीक है, चलो 4 साइड हो गई तो क्वाड्रिलेटरल ही हुआ. अभी क्या करते हैं, A B C एंड D. अब क्या करना है कि हमें क्या करना है, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल.
आपको इन चारों का सम बताना है, ठीक है, इसका सम होता क्या है। तो देखो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, बट उससे पहले आपको सीखना है कि आप सम ऑफ एंगल निकालते कैसे। मान लो आपको फॉर्मूला नहीं याद रहा तो क्या करेंगे, तो इसमें हम एक डायगोनल खींच देंगे। डायगोनल एक क्यों खींचा, हमें एक चीज़ पता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीनों साइड का सम कितना होता है, वी ऑल नो 180 डिग्री। ट्राइंगल का सबको पता है 180 होते हैं, ठीक है। ये ट्राइंगल बना है, इसका 180 होता है। तो हमने क्या किया, इस क्वाड्रेटर में एक डायगोनल सीख के दो ट्राइंगल बना लिए, ठीक है, दो ट्राइंगल बन गया, क्लियर। उससे क्या हुआ, मतलब ये कौन कौन सा एंगल बने, एंगल ADC एंड एंगल ABC। एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, इसका 180 है, और इसका कितना होगा, इसका भी 180 है। दोनों को प्लस कर दो, 360 आएगा। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स समझो मतलब नॉर्मल वाले, क्लियर, इज 360 डिग्री। कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा उसकी 360 होगी, हाँ कॉन्वेक्स होना चाहिए, मतलब सारे साइड्स 180 से कम। तो ये हो गया। अब बात आती है कि अगर नॉन कॉन्वेक्स हो, मतलब समझो कॉनकेव हो, या फिर इसको कॉनकेव भी लिख सकते हैं, क्लियर। एक साइड आपकी 180 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन, मतलब सिर्फ वन एंगल। तो अब हम प्रूफ करेंगे क्या तब भी 360 आएगा कि नहीं आएगा, वो हमें प्रूफ करना है, क्लियर। चलो एक 360 से बड़ी वाली कर दें, ठीक है, ये बनाया मैंने। तो ये आपकी 180 से ज़्यादा हो गई, 180 से मोर, ठीक है, ज़्यादा है। तो ये सब आपकी कॉन्वेक्स छोटी छोटी ही हैं। तो ये हो गया AB, ठीक है, चलो CD, क्लियर। अभी क्या करते हैं, यहाँ भी हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची, ठीक है, चलो अभी फुल खींच देते हैं। दो ट्रायंगल बन गए। तो देखो एंगल A, यहाँ पे CB, एक ट्रायंगल ये है, प्लस एंगल CDB या CBD, एंगल CBD, 3 बन गया, क्लियर। तो भी आपका सम तो वही आना है, बट एक और तरीका है। ये देखो मैं पहले डिटेल में लिख देती हूँ, यानी डायग्राम छोटा बना दिया है, कोई नहीं। ये 1 होगा, ये एंगल 2 है, ठीक है। चलो इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, इसको 5, इसको 6। तो एंगल 1, ठीक है, प्लस मतलब एंगल 1 2 3 प्लस एंगल 2 प्लस 3 कितना हो गया 180 डिग्री। कैसे आया, क्योंकि ये ट्राइंगल है, सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। और एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, मतलब 4 5 6। ये अकेला अगर देखें तो ये एक ट्रायंगल ऐसा बन रहा है ना, ये वाला, ये कैसा बन रहा है, ये ऐसा बन रहा है। तो दो ट्रायंगल तो हैं, इसका भी 180 डिग्री आ गया। अब एंगल 1 2 3 4 5 6 इन सबको सम कर दो। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 कितना हो गया 180 प्लस 180। तो ये कितना आया 360 आया। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि क्वाड्रिलेटरल चाहे कोई भी हो, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, तो उसका सम ऑफ एंगल्स ऑफ ऑल साइड्स, मतलब सब ऑफ ऑल द एंगल्स 360 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ देखो एंगल 1 एंगल A बन गया, एंगल 2 और 3 मिला देंगे अगर, सॉरी 2 और 3 नहीं, एंगल 2 और 5 मिला देंगे तो प्लस एंगल B बन गया, एंगल 3 4 मिला देंगे तो एंगल C बन गया, और एंगल 6 आपका एंगल D। तो देखो ये सेम आया, एंगल A प्लस C प्लस C प्लस D 360 ही आया। तो इससे क्या प्रूव होता है, दिस प्रॉपर्टी होल्ड फॉर द क्वाड्रिलेटर व्हेन इट इज़ नॉट कॉन्वेक्स, मतलब अगर कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, अगर वो क्वाड्रिलेटरल है, मतलब अगर 4 साइड्स हैं तो उन सबके एंगल का सम 360 डिग्री ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, बस क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, मतलब 4 साइड्स होने चाहिए, 4 साइड होंगी तो 4 एंगल होगा, क्लियर। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। सी
क्वेश्चन नंबर 4 इज एग्जामिन द टेबल। आपको ये टेबल देखना है। ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स। हर फिगर को ट्रायंगल में बना दिया गया है। एंड सम ऑफ द एंगल्स रिड्यूस फ्रॉम दैट, ठीक है, और उसी से एंगल का सम निकाला गया है। तो पहले हाँ ये ट्रायंगल दिया है, हम समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद द नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ साइड्स दी गई हैं, वो मैं बाद में लिखती हूँ, पहले इस पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो हमें क्या किया है, एक ये ट्रायंगल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, चलो लिख लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल तो हमने अभी पढ़ लिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये आपका कितनी साइड से 1 2 3 4 5 साइड्स को हम पेंटागन बोलते हैं। इसकी साइड्स 1 2 3 4 5 6 साइड्स में हेक्सागन बोलते हैं, ठीक है। जब 6 साइड्स हो तो हेक्सागन, 5 साइड्स हो तो पेंटागन। क्वाड ट्राइंगल में 3 साइड्स है, देखो क्वाड में 4, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6, तो ये साइड तो लिखी हुई है। एंगल सम मतलब इन तीनों का सम, तो ट्राइंगल का इन तीनों का सम 180 होता है, यू ऑल नो, आप सबको पता है। क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है, 360 होता है। बट वो 360 आया कैसे, अभी मैंने पीछे पढ़ा कैसे। 2 ट्रायंगल बटे हैं, हमने डायगोनल से डिवाइड कर दिया, ये एक ट्रायंगल, ये 2 ट्रायंगल। तो जब 2 ट्रायंगल होंगे, एक ट्रायंगल का 180 होता है, तो 2 ट्रायंगल का 2 × 180 कर दिया, तो ये 360 आ जाता है। क्लियर। बट एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ, n-2 × 180 डिग्री सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन जी, ठीक है। ये आपको याद रखना है कैसे, कि कोई भी पॉलीगन बना, पॉलीगन मतलब क्लोज फिगर, ये सब क्लोज फिगर है। पॉलीगन मतलब 3 से ज़्यादा की साइड होनी चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा में ही क्लोज बनेगी, 3 या 3 से ज़्यादा में क्लोज बनेगी, ठीक है। तो ट्रायंगल का सारे एंगल का सम 180 होता है। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम या तो ऐसे निकाल लो, 2 ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल मतलब 2 × 180 कर लो, या ऐसे निकाल लो। मान लो हमें क्वाड्रिलेटरल निकालना है, तो यहाँ पे साइड्स को हम n लिखते हैं। n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, 4 साइड है, तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे 4 - 2 × 180, तो कितना आएगा 2 × 180 = 360। क्लियर। तो चाहे ऐसे निकाल लो, 2 ट्रायंगल बना तो ट्रायंगल को उतने से इंटू कर लो, क्योंकि एक ट्रायंगल का पता है, 2 ट्रायंगल का 180 होता है, तो 360 आ गया, या इस फॉर्मूले से कर लो। चलो पेंटागन पे आते हैं। पेंटागन में देखो हमने 3 ट्रायंगल बना दिया, हमें सिर्फ ट्रायंगल्स निकालने हैं, ठीक है। 1 2 3 ट्रायंगल, तो 3 × 180 किया, ये 180 डिग्री का हो जाएगा सम इन सबका, इसका 180 डिग्री का होगा, इसका 180, इसलिए हमने ऐसे कर लिया। सेकंड तरीका है ये 5 - 2, ये चीज़ देखो क्वाड्रिलेटरल में 4 - 2 है कि 4 साइड होती हैं, और यहाँ पे n आपका 5 है, तो 5 - 2 इसी फॉर्मूले में इंटू 180 किया, तो यहाँ आपको आंसर निकल जाएगा। क्लियर। अभी ज़रूरत नहीं निकालने की तो कोई दिक्कत नहीं, वरना चाहो तो निकाल सकते हैं। निकलेगा कैसे, ये आएगा 3 × 180, 3 0 0, 8 3 24, 2 कैरी, 3 3 4 5, तो इसके 440 आता है, इसका 360 आता है, इसका 180। चाहो तो याद कर लो, या 2 तरीका है, ट्रायंगल से मल्टीप्लाई कर लो, या ये सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला ज़्यादा इजी होता है। हेक्सागन में 6 साइड है, n = 6, 6 - 2 इंटू ये है, तो कितना आएगा 4 × 180, 4 0 0, 8 4 32, 720, इसका 720 डिग्री आएगा, इसका 540 डिग्री। तो ऐसे आप लोग इजीली निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, और ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन n - 2 × 180, n आपकी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, ये आपकी नंबर ऑफ साइड्स। मान लो हेप्टागन हो जिसकी 7 साइड होती है, तो आप यहाँ 7 रख दो, तो आपका आंसर 1024 आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स। तो इसका पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा था, क्वेश्चन अब लिखते हैं। ए है 7, मतलब बोला गया है कि ये नंबर ऑफ साइड है, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, एंगल सम का फॉर्मूला यूज़ करना था। एंगल सम का फॉर्मूला क्या है, n - 2 × 180, तो ये 7 - 2 हो जाएगा इंटू 180, तो 5 × 180। क्लियर। कितना आएगा 9।
तो अगर 7 साइड होंगी तो सम ऑफ एंगल्स आपके 900 आएंगे। क्लियर। बी का लिखते हैं। बी क्वेश्चन था आपका n 8 है तो n माइनस 2 इंटू 180 है, तो 8 माइनस 2 इंटू 180, वही फॉर्मूला चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वही 6 इंटू 180, तो आपका क्या आ जाएगा, सॉरी हाँ 6 होगा ना, 8 माइनस 2 6 होगा, तो ये 1080 डिग्री आएगा। मतलब अगर ऑक्टागॉन की बात करें तो सम ऑफ एंगल आपके 1080 बनेंगे। अभी सी कर दें, मतलब 10। अब 10 साइड है, 10 साइड मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कुछ बनेगा। आई थिंक थोड़ा बड़ा बनाता अच्छा बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, ठीक है। तो ये 10 वाला बन गया। तो n माइनस 2 इंटू 180 कितना आएगा, 10 माइनस 2 इंटू 180, 8 इंटू 180, तो ये 1440 आएगा, 1440 डिग्री आएगा। अब डी क्वेश्चन क्या है, लास्ट वाला n, मतलब नंबर साइड n ही लिखा है तो वही आएगा n माइनस 2 इंटू 180 बस। इसमें n की जो भी वैल्यू होंगे, जितने भी नंबर साइड होंगी, तो आप आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्लियर। सो आई होप आपको इस फॉर्मूले से किसी भी पॉलीगन के सम ऑफ एंगल निकालना आ जाएगा। नंबर ऑफ साइड्स -2 करो, इंटू 180 कर दो, आपको आ जाएगा। ये ट्रायंगल कंजूगेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इससे इजी आपको ये पड़ेगा। सो आई होप आपको समझ में आएगा। समझ में आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको डेली 5 PM पे 6, 7, 8 की NCERT मैथ्स की अपलोड मिल जाए। प्लस मेरे चैनल पे 2 PM पे वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स भी अपलोड होती हैं, तो आप वो चेक करके अपने मैथ्स को कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे।